हाँ, देख ध्यान से इधर। तुम लोगों को चैप्टर 8 में जो त्रिकोणमिति पढ़ना है उसका थोड़ा सा उसके बारे में देखो तुम लोग, जो 8.1 में तुम लोगों को काम आएगा। ये तुम लोग पहले से पाइथागोरस परिमेय पढ़ते आ रहा है सर। और इसको देखो, इसमें तुम लोगों को समझना ये है, कहीं भी एबीसीडी रहे, जहां पे ऐसे चरखुट्टा बना रहेगा उसको कितना डिग्री हम लोग मानते हैं? 90। अच्छा, जनरली तुम लोगों को दिमाग में है कि 3 गो इसमें इसका भुजा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। इसको क्या कहते हैं? लंब। और इसको क्या कहते हैं? कर्ण ना। तो देखो, 90 डिग्री के सामने जो होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, ये हमेशा कर्ण होता है, लेकिन ये लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं कहेगा तो हम लोग हमेशा आधार नीचे वाला को मानेंगे। ठीक है, यानी कि अभी हम बताते हैं आधार लंब कैसे बदलेगा। तो अभी तुम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, ऐसे भी जरूरी नहीं है कि हर जगह हिंदी ही लिखेगा सब, इंग्लिश में भी लिख के बनता है। आधार को हम लोग क्या कहते हैं? बेस। और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। लंब को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। या इसी को हम लोग कहीं कहीं एल्टीट्यूड भी लिखता है। एटीट्यूड ना, एल्टीट्यूड। अब भेड़ा हो गया सभी सब। तो देखो, आधार को हम लोग क्या करते हैं? बी से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जहां भी बी देख लेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे? आधार। हाइपोटेनस को एच से, और ये जो ऊंचाई है हाइट, यानी कि इसी को हम लोग लंब बोलते हैं, इसको पी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, नहीं ए से इंडिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ पी से। अगर एल्टीट्यूड भी लिखेगा तब भी पी से, ऊंचाई भी लिखेगा तब भी पी से ही इसको इंडिकेट करेंगे। अब देखो, इसमें मेन चीज क्या है? देखो, ए बी सी, अभी हम बताते हैं। इस पे तुम लोगों को 6 गो अभी यहां पे फॉर्मूला पढ़ना है। साइन का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखो, थीटा का मतलब क्या होता है? इसी का मतलब होता है कोण। जहां पे भी कोण कहेगा ना, उसी के आधार हम लोग यहाँ पे लंब और आधार को चुनेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री रहेगा यहाँ पे हमेशा, और ये हमेशा एच रहेगा। ये एच कभी नहीं बदलता है। हमेशा कौन बदलेगा? कभी बेस ये हो जाएगा तो कभी ये हो जाएगा, कभी परपेंडिकुलर नीचे वाला होगा तो कभी उधर वाला होगा। ठीक है, तो ये कैसे बदलेंगे? सबसे पहले कहीं ना कहीं लिखा रहेगा साइन ए का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे ए देखेंगे ना, तो ए देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि एंगल कहां पे बनाना है? ए पर। ए को तो ऑलरेडी एंगल इसमें रहेगा बी पर, यानी कि जहां पे ये बिल्कुल सीधा कटेगा वहां पे एगो एंगल। और साइन ए कह रहा है, या साइन ए कहे, कोस ए कहे, टैन ए कहे, कॉसेक ए कहे, या सेक ए कहे, या कॉट ए कहे ना। सी बी कभी नहीं कहेगा, क्योंकि बी पर तो 90 डिग्री का कोण ऑलरेडी बना है ना। तो या तो ए कहेगा या सी कहेगा। तो देखो, साइन ए मान लो कह रहा है, तो हम लोग ए पर एगो एंगल बनाएंगे। तो ए पर एंगल बनाएंगे तो जिस भुजा पर, यानी कि जिस रेखा पर 2 एंगल बनेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? बेस। और जो छूट गया वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। अच्छा, मान लो यही ऐसे है, अभी क्या बताए हैं कि ये वो तो 90 डिग्री रहेगा। ए बी सी है, साइन ए नहीं कहकर कहता साइन सी का मान निकालिए। तो साइन थीटा, थीटा तो बताया ना, थीटा के जगह पर एंगल का नाम लिखेगा। तो हम लोग सी देखते ही समझ जाएंगे कि एंगल कहां पे लेना है? सी पर।
तो दो गो एंगल हम लोग का इसी पे ना बन रहा है, तो ये हमारा अब क्या कहलाएगा, बेस, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये तो हमेशा एक्स होगा ही होगा ना। तभी सिर्फ साइन के लिए ही नहीं, कोई भी इसमें से छऊ में से कोनो आ जाए, किसी का भी मान निकालना रहे, tan ए कहे तो हम लोग दिमाग में रखेंगे कि जब ए पर जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि एक गो में दे देगा, दो गो तीन गो बनाने के लिए, इसी में कह देगा साइन ए का भी मान और साइन सी का भी मान। तो ये हम लोग इंडिकेट करें या नहीं करें, मन में भी रख सकते हैं ना। जब ए का निकालेंगे तो दिमाग में रखेंगे कि बेस ये है, और जब सी का रखेंगे तो रखेंगे हम लोग कि बेस नीचे वाला है, ठीक है। तो ये सभी के लिए, मान लो यहाँ पे सेक दे देगा, सेक ए का मान निकालिए, तो सेक ए को देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि एंगल कहां पे बनेगा, ए पर। तो अब फिर काटेंगे थोड़े, हर जगह ये चीज लिख के थोड़े दिखाएंगे बी कौन है एच कौन है, हम लोग अपना से दिमाग में इसको रख लेंगे। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे, अच्छा इससे पहले देखो ये चीज हाई मिटा देना अभी थोड़ा देर के लिए, जरा ध्यान से समझ लेना है। साइन थीटा का होता है P बटा एच, कॉस का होता है B बटा एच, और टैन का होता है P बटा B, ठीक है। तीन गो याद रहेगा तो बाकी का तीन गो आराम से लिखा जाएगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए बस यही याद रखना है कि शुरू वाला में दो गो एच, एगो P बटा एच, टी एच बी एच ना, पी एच बी एच, फिर लास्ट में ऊपरवा वाला दोनों लिख देना है यहाँ पे टैन पे, ठीक है। अब ये लिख दिए, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन का वैल्यू पी एच है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, एच पी ना। सेक का ये है कॉस का उल्टा, तो एच बी ना। इसको याद रखना है बीपी, बट प्लेसर याद दिमाग में रखिए सर, बीपी ना, देखकर उल्टा हो गया। तो ये तीन वो चीज हो गया। हाँ अच्छा, अभी तुम लोगों को क्या बताए हैं हम कि सब एक दूसरे के उल्टा, देखो है जो है ना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये 4 5 और 6, ये तीनों का उल्टा होता है, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों का उल्टा। अब इस पर एक फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला क्या है कि अगर कहीं पे साइन थीटा लिखा रहेगा तो साइन थीटा के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा ना। कहीं पे कॉस लिखा रहेगा, कॉस थीटा, तो कॉस के बदला में क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई सेक थीटा, क्योंकि ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा। टैन लिखा रहेगा तो टैन का उल्टा क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा। अच्छा, कहीं अगर मान लो कॉसेक लिखा रहेगा, ये सब आगे जरूरत पड़ेगा, अभी तो फिलहाल इसको बताएंगे, भाई अभी अगला चैप्टर में काम आएगा। कॉसेक थीटा का क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि इसी से अगर मान लो तुम लोग निकालेगा सब तिरछा तिरछी गुणा करके, तो क्या आएगा, 1 बाई साइन थीटा। अच्छा, सेक है, सेक थीटा का क्या आ जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट का क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा। अब देखो मेन चीज तुम लोगों को अभी है नहीं बताना था, अभी तुम लोगों को बताना था ये क्या है। यहां पे मान लो एक दिया हुआ है फिगर ए बी सी, ठीक है। हम लोग अभी यहां पे मान उन कुछ नहीं लेते हैं, यहां पे कह रहा है साइन ए का मान निकालिए और साइन सी का मान निकालिए, कितना होगा ना। तो देखो अभी हम लोग साइन थीटा का क्या पढ़े हैं, P बटा एच, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस ना, ऊंचाई बटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हिंदी में नहीं याद करेंगे तो नहीं झंझट लगेगा, पी एच बी एच पी बी, एच पी एच बी बी पी, इस तरह याद हो जाएगा। तो देखो साइन ए का मान तो और साइन सी का मान, तो ऐसे देंगे, यहीं पे देंगे तो पता चलेगा कौन का काम कब कर रहे हैं। तो हम लोग मन में रख लेंगे कि साइन ए पे काम कर रहे हैं, तो बी है ये ना हो गया,
हमको साइन ए का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे, पी बटा एच। और हम लोगों का पी कितना है, देखो पी हम लोग ए पे काम कर रहे हैं, ए पे, तो पी तो है ना, हो गया बीसी, बीसी बटा एच कौन, ए सी। आया बात समझ में। जब सी पे हम लोग को जब काम करना होगा, फॉर्मूला सेम यही है, पी बटा एच। देखो अब कहां पे काम करना है, साइन सी को लेना है, सी जब सी लेंगे तो बी तो है ही ना हो जाएगा, अब पी हो जाएगा है ए बी, ए बी, और निचवा क्या हो जाएगा, ए सी। आया समझ लीजिए। अच्छा मान लो साइन ए हो गया, अभी अंक देकर तुम लोगों को बताते हैं। दे दिया सेक ए का मान निकालिए, सेक सी का मान निकालिए। बी कभी नहीं कहेगा क्योंकि बी पर तो 90 डिग्री है ऑलरेडी। तो देखो सेक का क्या होता है फॉर्मूला, एच बटा बी। तो हम लोग को कहां पे बनाना है, ए पर। अच्छा देखो ए थोड़ा देर के लिए हम यहां पे लिखते हैं, सेक ए एच बटा बी होता है, और सी हो गया तो फॉर्मूला ही चेंज होने जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ कौन चेंज होता है। तो समझिए लोग है तो बदलते तो है करो, कहने पलट दी, वैसा पलटना नहीं है, फॉर्मूला सेम वही रहेगा। देखो ए पे हम लोग काम करें, एच तो ही कभी नहीं बदलता है, 90 का सामने वाला, ए सी, टी भी खाली बदलता है, बी लिखना है तो ए पे काम करें तो बी है ये ना, है ए बी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए बी। अच्छा जब सी पे काम करेंगे तो फट से एक भांग देंगे ना, और फिर ए पर दे देंगे, तो उसे बढ़िया है इस तरह देवे नहीं करेंगे, दिमाग में रखेंगे ना और रख के बना लेंगे। या मान लो इसे दे दिया है तुम लोग, तो काटना नहीं है, फिर से यहाँ पे दे के बना लेंगे, उसे कोनो दिक्कत है नहीं है, जिसका जरूरत है उसको उठा के बना लेंगे। अब देखो सेक सी पे काम करना है, सी पे, तब हमारा बी है ही ना हो गया। मान लो कि अगर लिख के इसे बनाता सर तो बी लिख देता सर, पी यहाँ पे, फिर नीचे बी या फिर पी लिखेगा सर, वो लिखा नहीं जाता, इस तरह एंगल दे दिया सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सी पे काम करना है तो बी तो है ही हो गया हम लोगों का, एच चाहिए तो एच हमारा ए सी, अब बी कौन हो गया है, नीचे वाला हो गया है, ये हो गया बी सी। चलो इसको नोट करो सब, तो उसके बाद अंक पे देख के बताते हैं। खाली हाई नोट कर लो सब, आएगो हाई नोट कर लो, हाई वाला यहां तक, हाई खाली नहीं नोट करना सर, हाई छोड़ के बाकी सब नोट करो। तो आ जाइए इधर, देखो अभी तुम लोगों को बताए हैं कि यहां पे हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री। जिस त्रिभुज में 90 डिग्री रहता है उसमें हम लोगों को मालूम है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है ना। उसके बाद आधार बड़ा हो सकता है लंब से, या लंब बड़ा हो सकता है आधार से ना, ये दोनों का कंफर्म नहीं है। अभी क्या बताया तुम लोगों को, ये दोनों का कंफर्म नहीं है स्थान, कि कभी बेस ये हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ये, कभी परपेंडिकुलर ये तो बेस ये ना। उसी तरह कभी छोटा बड़ा, कभी ये बड़ा होगा तो ये छोटा, कभी ये बड़ा तो ये छोटा। लेकिन कोई भी 90 डिग्री वाला ट्रायंगल रहेगा, समकोण त्रिभुज, तो उसमें हमेशा कौन बड़ा होता है, हाइपोटेनस, सबसे बड़ी भुजा ये 90 डिग्री के सामने वाला। मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, यहाँ पे दे दिए तो बेस हमारा है ये ना हो गया, और पी ये हो गया। तो जब भी तुम लोगों को याद रखना है पाइथागोरस परिमेय, देखो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है किसके स्क्वायर के बराबर, आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हर जगह पे तो ऐसे लिखेंगे नहीं, भुजे का नाम लिख देते हैं ना। यहां पे कर्ण क्या है, ए सी, उसके बाद में बी सी प्लस ए बी का स्क्वायर। तो देखो बड़का जब निकालना रहेगा ना, तो ये दोनों छोटका को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब बाकी कोनो भी एगो छोटका को निकालना रहेगा तो बड़का में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर उतना याद नहीं रहते, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो इसी में मान रख के नहीं बना सकते हैं। मान लो एसी हम लोग को निकालना था बड़का,
तो हम लोग ही दोनों को जोड़ेंगे। अगर ए बी निकालना है तो ए बी तो कर्ण नहीं है, छोटके ना है, तो ये बड़का में से इसको माइनस कर देंगे बीसी को। या मान लो अगर बीसी निकालना है तो बड़का कौन ए सी ना है, इसमें से माइनस कर देंगे ए बी को। ये चीज तो तुम लोगों को पहले से आता है। अब देखो बनाने के लिए हम लोग को क्या देगा, इस तरह दे देगा, लिखेगा कि कोई एबीसीडी एक त्रिभुज है। क्वेश्चन लिखेगा कि एबीसीडी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है ना। तो ये तुम लोग किसी को भी मान सकता है सर। सी समकोण बोला तो हम लोग सी लिख देंगे। मान लो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसमें कह रहा है तुम लोग को निकालने के लिए साइन ए का मान, साइन सी का मान, कॉस बी का मान। अभी तीनों को क्वेश्चन पे बता रहे हैं। तो देखो तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि जब भी बनाएंगे तो तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एसी निकाल लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग को मालूम है कर्ण निकालना है, तो हम लोग बाकी के दो भुजा क्या करेंगे, जोड़िए देंगे ना। तो ए बी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 50 25 ऐसा 49, यानी कि 5 को 2 बार। एऊ में भी कई बड़ा गड़बड़ी है, कहाँ पे हाँ हाँ ये ऐसी रहेगा। देखो तो ए बी स्क्वायर बराबर 9 5 14 और 4 2 6 7। इधर से स्क्वायर टूटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और देखो 74 में से कुछ निकल पाएगा, ट्राई कर लेते हैं। 2 3 6 2 7 कुछ नहीं निकलेगा। तो उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे 74। अब देखो हम लोग किसका मान निकालना है, साइन ए का। अभी साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखे, पी बटा एच। तो किस पे एंगल देखना है, ए पर। हम लोग दिमाग में रख लेंगे कि ए पर है एंगल है, या इसे लिख भी देगा सब तो कोनो बात नहीं है, लेकिन तुम लोग अपना दिमाग में पलटते रहना सा टी एच। तो ए पर एंगल बन गया तो हमारा तो बी है ही ना हो गया। चाहिए क्या, पी चाहिए, तो पी हाई वाला है 7 लिख दिए। और एच कितना 74। अच्छा उसके बाद में देखो एच हमेशा यही रहता है 90 का सामने वाला, खाली पी और बी बदलता है। फिर लिखना है साइन सी का मान। तो हम लोग फॉर्मूला वही रहेगा, जब सी हो गया, देखो सी हम लिख दिए, सी तो पूछबे नहीं करेगा। बी देखो साइन बी, तो बी पर आएंगे तब तो पी है ही ना हो गया। तो ये कितना हो गया, हाँ देखो पी ना लिखना है, बी है ही हो गया, तो पी लिखेंगे 5 बटा रूट 74। उसी तरह है कॉस बी, देखो कॉस बी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या लिखे है, कॉस थीटा बी एच, बी बटा एच। तो देखो किस पे एंगल लेना है, बी पर। तो बी पर लेके देखेंगे तो बेस तो हमारा है ना होगा, तो 7 हो जाएगा। और एच कौन हो जाएगा 74। अच्छा यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे देता, साइन ए प्लस साइन बी का मान निकालिए ना, तो हम लोग बिल्कुल उसी तरह लिखते हैं। साइन ए का मान कितना होता है, पी बटा एच। तो साइन ए पे बना रहे हैं तो पी तो हमारा हाई हो गया ना, क्या इस पे बनना तो बी है ना। तो पी बटा एच 7 बटा रूट 74 प्लस साइन बी का मान कितना है, अभी तो हम लोग निकाले हैं ना। तो साइन बी अब बी पर आ रहा है तो फिर पी बटा एच ना होगा, तो ही हो जाएगा 5 बटा रूट 74। तब ना इसका एलसीएम निकाल के बना देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चल इसी में अगर दे देते हैं तुम लोगों को बनाने के लिए।